हाय फ्रेंड्स, मैं योगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। मैं अक्सर आपसे मेरी बातों को करता रहता हूं और आप मेरी बातें समझ भी लेते हो, क्योंकि आप पहले ही जगे हुए हो और एक जिम्मेदार नागरिक हो। अब अगर आप जाग चुके हो तो आपकी और हमारी बस इतनी जिम्मेदारी बनती है, या यूं कहिए कि संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों को भी जगाएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी खुशियां दूसरों पर भी निर्भर होती हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो आपका जीवन दूसरों लोगों के हाथ में भी है, इसलिए हमने दूसरों की सोच पर भी सकारात्मक काम करना है। वैसे मैं आप सबसे एक सवाल अक्सर पूछता रहता हूं कि जब हर आदमी ये चाहता है कि बदलाव हो जाए, काश समाज बदल जाए, तो समाज बदलता क्यों नहीं? सामाजिक बदलाव आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम 1000 साल पहले की तरह ही शादी करने के लिए विवश हैं? क्यों हम 1000 साल पहले की तरह ही प्यार करते हैं, सेक्स करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसी तरह से युद्ध होते हैं, दंगे होते हैं? क्यों आज भी 20 करोड़ भारतीय खाली पेट सो जाते हैं? क्यों धर्म और जाति के आधार पर घृणा और नफरत फैलाई जा रही है? बदलाव क्यों नहीं है? जब इन सब चीजों के अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, तो हम बुरी चीजों को क्यों अपनाते हैं? हम जटिल जीवन को क्यों करते हैं जब जीवन बहुत सरल है जीना? मेरा यही सवाल है कि हम हजारों सालों से बदले क्यों नहीं? सामाजिक बदलाव की मैं बात कर रहा हूं, वैज्ञानिक की नहीं। जब हमारे लिए बदलाव शुभ है तो हम जानबूझकर अशुभ काम क्यों करते हैं? चारों तरफ हमारे समाज में देखिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या आपको विज्ञान को छोड़कर कुछ अच्छा होता प्रतीत हो रहा है? कुछ और? मेरे ख्याल में इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम कभी इस तरह से सोचते ही नहीं, क्योंकि हम सोचने के लिए स्वतंत्र ही नहीं हैं। वरना अगर बहुत से लोग इन सवालों पर विचार करते तो जवाब मिलते तो बदलाव होता। जब सवाल ही नहीं है तो जवाब कहां से आएगा? जब समस्या ही नहीं नजर आ रही तो हल कैसे होगा? जाहिर है हम जीवन के इस पक्ष की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैं आज आपको फिर एक अपने पुराने उदाहरण के जरिए वही बात मैं समझाना चाहूँगा, क्योंकि वो बात मैं पहली वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया था। पहले क्या होता था, जब गंगा में बाढ़ आती थी तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, गांव के गांव तबाह हो जाते थे। तो कुछ लोगों ने मिलकर गंगा के पानी का निरीक्षण किया। उन्होंने ये देखा कि ये पानी गंगोत्री से, पहाड़ों में से निकल कर आ रहा है, और बारिश के दिनों में क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी अपना पानी गंगा में उड़ेल देती हैं, इसलिए गंगा में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और लोग मर जाते हैं। तो उन्होंने सभी ने मिलकर विचार किया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस पानी को पीछे कहीं रोक दिया जाए, बरसात वाले दिनों में जब पानी ज़्यादा आता है तो नीचे वाले इलाकों में पानी कम आएगा तो बाढ़ रुक जाएगी। वहाँ से डैम का विचार आया कि डैम बनाया जाए, और डैम बन भी गया। डैम बनने से बाढ़ आना बंद हो गया। अब जो सवाल एक उठा था कि जो इतना पानी इकट्ठा हो रहा था उसका क्या किया जाए? फिर उन लोगों ने मिलकर भौतिक परिस्थितियों का अवलोकन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि इस पानी को अब नदियों के द्वारा दूर दूर गांव तक पहुंचाया जाए। अब दूर दूर गांव में लोगों को पानी मिलने लगा, नहाने के लिए, धोने के लिए, सिंचाई के लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि पहले भौतिक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, विचार बाद में आ रहा है। अगर बाढ़ की परिस्थिति पैदा ना होती तो क्या डैम बनाने का ख्याल आता? बिल्कुल भी नहीं।
और अगर डैम ना बनता तो क्या कभी दूर दूर तक गांव में सिंचाई की सुविधा मिल पाती? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि पहले बाढ़ आई, डैम का विचार बाद में आया। पहले डैम बना, सिंचाई का विचार भी बाद में आया। ऐसे ही पहले आग आई, जब आग नहीं थी तो आग का विचार नहीं था। जब हम आग जलाने में कामयाब हुए तो आग का विचार आया बाद में। यानी कि भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो नए विचार पैदा होते हैं, क्योंकि भौतिक परिस्थितियां बदलने से नई नई चुनौतियां आती हैं जिंदगी में, और इन नई नई चुनौतियों के कारण हमें नए नए फैसले लेने पड़ते हैं, और उससे पुराने जो समीकरण हैं वो बदल जाते हैं। और इस नए कंसेप्ट को हम कहते हैं ब्रेक द रूल। पुराने की जगह नए का आ जाना। यानी जब आप चुनौतियों का शिकार नहीं होते बल्कि उनको अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हो और एक नई दिशा में चले जाते हो। अब क्योंकि डैम में बहुत पानी इकट्ठा हो गया था और जब इसको छोड़ा जाता था धीरे धीरे तो पानी बड़ी तेजी से नीचे गिरता था। और अब एक और नई भौतिक परिस्थिति पैदा होगी कि इस तेजी से नीचे हुए गिरते पानी का कैसे फायदा उठाया जाए। अब जब फिर इस नई परिस्थिति पर लोगों ने विचार किया तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि अगर इस नीचे गिरते हुए पानी के द्वारा कुछ मशीनों को घुमाया जा सके तो ये मशीनें बिजली बनाने वाले टरबाइन को घुमा सकती हैं, तो उससे बिजली पैदा होगी। ऐसा ही हुआ, बहुत सी बिजली पैदा होनी शुरू हो गई और अब एक नई भौतिक परिस्थिति पैदा हो गई कि अब बिजली तो बहुत पैदा होगी, इसका क्या करें। तो लोगों ने फिर विचार किया, उन्होंने कहा कि इस बिजली को भी तार के जरिए, है ना, पोल लगा के, खंबे लगा के, तार लगा के दूर दूर गांव के तक पहुंचाया जाए। अब गांव में पानी भी पहुंचने लगा, बिजली भी पहुंचने लगी, खेतों में अच्छी अच्छी फसलें पैदा होने लगी, तो अब ट्रैक्टर की भी जरूरत महसूस होने लगी होगी, है ना, तो ट्रैक्टर भी आ गया। इस तरह से खेती में प्रयोग होने वाले और भी बहुत सारे औजार बनने लगे। लेकिन आप देखिए शुरुआत कहां से हुई। अगर डैम ना बनता तो क्या ट्रैक्टर आता, क्या और औजार इतने सारे बनते खेती के लिए। जब बहुत सी खेती होने लगी तो बिजली पर आधारित कारखाने लगने लगे। अब कारखाने लगने लगे तो बहुत सारा माल बनने लगा। अब बहुत सारा माल बनने लगा तो एक नई और भौतिक परिस्थिति पैदा होगी। इस माल का क्या कराए, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाए। अब इस माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ। कहने का मतलब है कि विचार महत्वपूर्ण नहीं है, पदार्थ महत्वपूर्ण है। भौतिक परिस्थितियों के चलते जब हम बहुत से फैसले लेते हैं, बहुत सा संघर्ष करते हैं, तो हमारी चेतना का विकास होता है। अब इस पहलू का एक पक्ष और देखिए। अब भौतिकवादी लोगों ने तो अपना दिमाग लगाया और समस्या हल कर दी, बाढ़ वाली। लेकिन इसी दशा, इसी परिस्थिति को भाववादी लोगों ने कैसे लिया। भाववादी लोगों ने जब देखा कि बाढ़ आ गई है तो बार बार आ रही है, बहुत लोग मरते हैं, तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया हमारे से रूठ गई है और गंगा मैया को मनाने के लिए पाठ, पूजा, कीर्तन करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, पूजा शुरू हो गई और देखी कई जगह फिर पूजा शुरू हो गई धीरे धीरे। अब कई जगह पूजा शुरू हो गई तो कई जगह धीरे धीरे वहाँ बैठने के लिए मंदिर वगैरह बनने लग गए, है ना, और भीड़ ज़्यादा जुटने लग गई और धीरे धीरे उनके कई मठाधीश बन गए, साधु पैदा हो गए, संत पैदा हो गए, महापुरुष पैदा होने लग गए, है ना। फिर धीरे धीरे वहाँ समुदाय बन गए, है ना, बहुत सारा चंदा आने लगा। चंदा आने लगा तो उनको आपस में कंपटीशन होने लगा, संघर्ष होने लगा, चंदे पर वो आपस में लड़ने लगे। उससे क्या है कि अलग अलग समुदायों में सांप्रदायिकता पैदा हो गई, सांप्रदायिकता से घृणा पैदा हो गई, फिर युद्ध हुए, है ना। तो देखिए कहाँ एक तरफ तो शुरुआत कहाँ से हुई, पूजा पाठ वगैरह,
है ना, पूजा पाठ, मंदिर, समुदाय, संप्रदाय, घृणा, नफरत। लेकिन जो मूल समस्या है उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। बाढ़ आने वाली समस्या वो यूं की यूं बनी रही। यानी ये वो लोग हैं जो विचार को पहले लेकर आते हैं। कैसे ये लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं जबकि ऐसी कोई भौतिक परिस्थिति है ही नहीं है। कैसे इन लोगों ने भगवान शब्द की रचना की जबकि ऐसी भी कोई भौतिक परिस्थिति है नहीं, कोई चीज भौतिक चीज है नहीं है। विचार आ ही नहीं सकता जब कोई भौतिक परिस्थिति ही नहीं है। ये कैसे, देखिए लोग दिन रात अध्यात्म के पीछे लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं अध्यात्म के पीछे, ध्यान लगाते हैं, लेकिन ऐसी कोई भौतिक परिस्थिति है नहीं, कोई चीज है नहीं है। हमने पहले विचार आगे नहीं लाना, नहीं, पहले हमें जीना है ना। विचार बाद में अपने आप पैदा होते रहेंगे। अब सारे देश में दिन रात ये कोशिश है कि वो किसी तरह से ईमानदार हो जाएं। ये क्या एक विचार है, आज तक जो संभव ही नहीं हुआ, कोई ईमानदार हुआ ही नहीं, ईमानदारी हमारे देश में आई ही नहीं, क्योंकि ये एक भाववादी विचार है। जो विकसित देश हैं वो ईमानदार हुए क्योंकि उन्होंने कभी ईमानदार होने की कोशिश नहीं की, नहीं, उन्होंने सिर्फ पदार्थ को भोगा और पता नहीं कब वो ईमानदार हो गए। धार्मिक देशों में दिन रात लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमानी इन्हीं देशों में है। हमें ईमानदार नहीं होना, नहीं, बस भोगना है। ईमानदारी तो बायो प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी, डिसिप्लिन, अनुशासन भी बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। जब हम पदार्थ को भोगते हैं तो जीवन में अच्छे एहसास आते हैं, जीवन में संतुष्टि आती है। संतुष्टि से मन में और अच्छा करने की जिज्ञासा पनपती है, फिर आदमी और मेहनत करता है। संतुष्ट सिर्फ पदार्थवादी आदमी हो सकता है, भाववादी आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ कल्पना है, विचार है। कहीं भी कोई भौतिक परिस्थिति तो बन नहीं रही। अब डैम बनने से लोगों के खेतों में फसलें होने लगी तो थोड़ी संतुष्टि आई, लेकिन इसी संतुष्टि ने इनको और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। हम पढ़कर सुनकर कभी प्रेरित नहीं होते, नहीं, हम परिणामों से प्रेरित होते हैं। कैसे, देखिए जब डैम बना तो बाढ़ आना बंद हुआ तो लोग प्रेरित हुए, तो उससे उन्होंने और सोचा तो बिजली बनी, फिर सिंचाई हुई, है ना। लेकिन एक भाववादी आदमी अपने प्रवचनों में, कीर्तनों में, पाठ पूजा में सारी अच्छी बातें तो बताता है, लेकिन कोई नहीं सीखता, कोई नहीं बदलता, क्योंकि वो सब कल्पना कर रहे होते हैं, जबकि कोई भौतिक परिस्थिति तो कोई है ही नहीं है। एक और जो चीज बड़ी मजेदार ये है कि जो भौतिक लोग हैं वो जो भी करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कल को क्या होगा। उन्होंने जब डैम बनाया तो उनको नहीं पता था कि बाद में बिजली भी बनेगी, उनको नहीं पता था कि बाद में सिंचाई भी होने लगेगी दूर दूर तक, उनको नहीं पता था कि ट्रैक्टर भी आएंगे, है ना, ट्रॉली भी आएगी, बुलडोजर भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा। उनको क्या पता था, उनको कुछ नहीं पता था कि क्या होना है। वो सिर्फ उस परिस्थिति को, अपने आप को मुखातिब हो रहे थे जो सामने है। जबकि जो भाववादी लोग हैं उनको सब पता होता है कि वो क्या करेंगे तो क्या होगा। यानी कि पाठ पूजा करेंगे तो भगवान मिलेगा, है ना, सुख मिलेगा, अगले जन्म में सुख मिलेंगे, है ना, स्वर्ग मिलेगा, उनको सब पता होता है ना। पाठ, गुरुद्वारे जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो ईमानदार हो जाएंगे, डिसिप्लिन, सब कुछ पता होता है उनको क्या होगा। जबकि जो पदार्थवादी लोग हैं वो सिर्फ 2 फुट के एरिया में काम करते हैं, क्योंकि जो नजर आ रहा होता है उसी से वो दो हाथ करते हैं। तो उससे क्या है, भौतिक परिस्थितियां बदलती हैं, क्योंकि भाववादी लोग भौतिक परिस्थिति में है ही नहीं है, वो वर्तमान में है ही नहीं है। वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो अतीत को उठा के आगे ला रहे हैं, है ना। तो अतीत जो वर्तमान में फिट ही नहीं होता, तो वो इंटरेक्शन जीवन से जुड़ ही नहीं पाते, उनका जीवन से संपर्क ही नहीं हो पाता भौतिक जो भाववादी लोग हैं। एक और बात देखिए, जो भौतिकवादी लोग हैं वो जिंदा लोगों की समस्याओं पर काम कर रहे हैं।
इनके बाढ़ आने से लोग प्रभावित हो रहे थे, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना दिमाग लगाया कि बाढ़ क्यों आ रही है ना। तो जिंदा लोगों का जीवन बदला है ना, उनकी खेतें, उनको नहाने धोने के लिए पानी मिला, उनको बिजली मिली, उनको कारखाने मिले, उनको रेलगाड़ी मिली, है ना। तो जिंदा लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं। जो भाववादी लोग हैं वो मृत लोगों का बखान करते हैं, मरे हुए मृत जो भूत के जो महापुरुष हैं उनकी वो प्रशंसा करेंगे, उनकी कहानियाँ सुनाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण देंगे कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अब वो क्या पुराने हाल हैं, अतीत के हाल हैं, मरे हुए हाल हैं, उनको आप आगे लेके आ रहे हो, है ना। उससे जीवन की कोई समस्या हल नहीं होती। समस्या आम आदमी हल करेगा, कोई गुरु, कोई महापुरुष आपकी समस्या हल नहीं कर सकता। क्या ये डैम का विचार आपको लगता है कि किसी गुरु या महापुरुष के मन में ज़्यादा अच्छे से आ जाता या पहले आ जाता? नहीं, क्योंकि वो तो जीवन से जुड़ा हुआ ही नहीं है ना। डैम का बनाने का विचार तो उन लोगों के मन में आया जो उस वक्त उपलब्ध थे, परिस्थितियों के साथ संपर्क में थे, है ना। उनके मन में ये ख्याल आया, है ना। महापुरुष तो संपर्क में नहीं है जीवन के, वो तो टूटा हुआ है जीवन से, तो वो आपकी समस्या को जानता ही नहीं है ना। एक और बात देखिए बड़े मजेदार, कि अगर जब डैम बन गया था उसका श्रेय एक आदमी को ही दे दिया जाता, किस आदमी ने डैम बनाया है, तो पक्का उसका भी वहाँ मंदिर बन जाता, उसकी पूजा शुरू हो जाती। फिर आगे डैम से बिजली नहीं बननी थी, क्योंकि लोगों ने उस आदमी के चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो जाना था, है ना। उसकी पूजा शुरू कर देते, उसकी जय जयकार शुरू कर देते, उसके नारे लगाने शुरू कर देते, तो सारा ध्यान जो है उस आदमी की एक के ऊपर आके टिक जाता, जीवन से फिर टूट जाते, है ना। फिर क्योंकि एक आदमी से आप जुड़ गए तो जीवन से आपका संपर्क टूट जाएगा, तो फिर आगे बिजली नहीं पैदा होनी थी, लाइफ ने, जिंदगी ने अगले स्तर पर नहीं जाना था, है ना। नए नए आगे आविष्कार नहीं होने थे, है ना। लाइफ, जिंदगी वहीं रुक जाती। फिर ट्रैक्टर ना आते, फिर रॉकेट ना आते, फिर कंप्यूटर ना आते, फिर रेलगाड़ी नहीं आनी थी। ये भाववादी लोग, ये भाववादी लोगों जो धार्मिक देश आप उनमें देखिए यही हो रहा है। विकास नहीं हुआ, उन्होंने कोई खोज नहीं की, है ना। उन्होंने कोई मेडल नहीं जीतते वो ओलंपिक में, क्योंकि वो भाव में जीतते हैं, विचारों में जीतते हैं, वो परिस्थितियों, भौतिक परिस्थितियों के संपर्क में नहीं आते। पदार्थवादी आदमी जो है वो भौतिक चीजों में रस लेता है, भोगता है उनको, उसको आनंद आता है। तो भला इस तरह का आनंदित आदमी बलात्कार क्यों करेगा, भ्रष्टाचार क्यों करेगा? लेकिन एक भाववादी आदमी हर खुशी को नकारता है, इस जन्म को नकारता है, शरीर को नकारता है, सेक्स को नकारता है, ऐशो आराम को नकारता है। तो फिर ऐसा आदमी संतुष्ट कैसे होगा? यानी लोग सोच सोच कर ही ईमानदार और संतुष्ट हो जाना चाहते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। जी आज तक ना तो हुआ, ना आगे कभी होगा। ऐसे ही ध्यान लगाने का विचार भी निराधार है। ध्यान तो जीवन में स्वतः ही लग जाएगा, जब आप बस जीवन का रस ले रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जब आप मुश्किलों में से निकलते हैं, फैसले लेते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो जो जो जीवन में आपके फालतू है वो गिर जाएगा, और जो बचेगा वही ध्यान होगा। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान लग जाना चाहिए। देखिए, अगर आप पदार्थ को भोगते हो, पदार्थवादी हो, भौतिक परिस्थितियों के अनुसार काम करते हो, तो कोई महापुरुष गुरु कभी पैदा नहीं होगा। फिर अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे, अच्छे वैज्ञानिक पैदा होंगे, फिर अच्छे कारखाने लगेंगे, नहरें बनेंगी। वास्तव में हमें किसी महान आदमी की जरूरत ही नहीं, हमें सिर्फ साधारण लोग चाहिए। डैम किसी महान आदमी ने नहीं बनाया होगा, नहीं, वह तो एक आम आदमी ने बनाया था। देखिए कैसे पदार्थवादी लोगों की जिंदगी की वास्तविकता लगातार बदल रही है। पहले डैम बना तो बाढ़ रुक गई, बिजली बनी तो कारखाने लग गए, ट्रैक्टर आए, कार आई, रेलगाड़ी आई। कैसे रियलिटी लगातार बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, जीवन एक स्तर पर नहीं रहता। पदार्थवादी लोग उस सच को खुद पैदा कर रहे हैं जो उनको चाहिए,
वो हालातों से लड़ रहे हैं, जबकि भाववादी लोग अपने अपने सच को नहीं पैदा कर रहे, नहीं, वो उस सच को दोबारा पैदा करना चाह रहे हैं जो पहले किसी ने पैदा कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि आप किसी को अपना सच नहीं दे सकते। हर आदमी को अपना सच खुद तलाशना है। धार्मिक लोगों के जीवन अगले स्तर पर क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो अपना खुद का सच नहीं तलाशते, वो दूसरों का तलाशा हुआ खोजा हुआ सच आपके ऊपर थोपते हैं। धार्मिक लोग क्यों अगले स्तर पर नहीं जाते? क्योंकि वो दूसरों के सच को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनका जीवन कभी अगले स्तर पर नहीं जाता। फिर ये लोग सिर्फ कल्पना करने में माहिर हो जाते हैं, है ना। कल्पना में ही ये 100 साल पुराने किसी महापुरुष को जीवित कर देते हैं और इसको अपनी पहचान बना लेते हैं। असलियत से तो ये कोसों मील दूर हैं। भाववादी लोग मुर्दा लोगों के साथ चलते हैं। जैसे ये जीवित आदमी की समस्याएं भ्रष्टाचार, शोषण, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, नहीं, ये मृत लोगों की कहानियां सुनाएंगे आपको। लेकिन पदार्थवादी लोगों ने जो भी किया उससे लोगों के जीवन में खुशहाली आई, लोग संतुष्ट हुए। इस सारे जो हमने डिस्कशन किया, इसका निचोड़ क्या निकला? इसका निचोड़ यही निकला कि अतीत पर फोकस नहीं करना। मैंने बहुत लिखा आज तक कि अतीत आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है ना। लेकिन लोग पता क्या कहते हैं, अतीत से तो हम बहुत सीखते हैं। मैं बहुत लोगों को जब ये कहता हूँ कि महापुरुषों को छोड़ दो, तो कहेंगे महापुरुषों को कैसे छोड़ दें, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया, उन्होंने गलत क्या कहा करने के लिए, उन्होंने तो सब कुछ ठीक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा ईमानदार बनो, मेहनती बनो, अच्छी सोच पैदा करो, कर्मठ बनो। उन्होंने क्या गलत कहा? मेरी बात किसी को समझ ही नहीं आती थी। उनको लगता था ये क्या मूर्ख आदमी कहता महापुरुषों को छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? उन्होंने हमारी जाति के लिए इतना किया। अरे भाई, ये जो बाढ़ आने पर ये जो भाववादी लोग, जो धार्मिक लोग प्रपंच कर रहे थे, है ना, जो पूजा पाठ कर रहे थे, ये भी सारी अच्छी बातें तो बता रहे थे। ईमानदार बनो, सच्चे बनो, है ना, कर्मठ बनो। ये इन्होंने कोई गलत शिक्षा तो नहीं दी ना। ऐसे ही आपके महापुरुषों ने कोई गलत शिक्षा नहीं दी। जैसे इनके नतीजे जो इन्होंने बाढ़ आने पर धार्मिक लोगों ने जो मंदिर, मस्जिद और संप्रदाय और घृणा, नफरत और, है ना, सांप्रदायिकता में जाके अंत हुआ, ऐसे ही जब आप महापुरुष को पीछे, महापुरुष बुरा नहीं है। एक तो बुरा इसलिए है कि आपने अपने जाति के महापुरुष को पकड़ लिया, एक तो बुराई इसमें यह है विकल्प नहीं चुना, बहुत सारे महापुरुषों को स्टडी करके नहीं चुना। एक प्रॉब्लम तो ये आ गई, है ना। दूसरा एक आ गई कि एक से चिपक गए। आपके दादा का भी वही महापुरुष, आपके परदादा का भी वही, आपका भी वही, आपके बेटे का भी वही, आपके पोते का भी। एक ये समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि वो अतीत है ना। अतीत का बखान करोगे तो आप जो भौतिक परिस्थितियां हैं उनसे आप मुखातिब ही नहीं हो पाते। वो आपको दिखेंगी ही नहीं, नजर ही नहीं आएंगी आपको। आप कुछ और ही करते रहोगे सारी उम्र ही, जो करना वो करोगे ही नहीं। जैसे बाढ़ पे काम करना था, पदार्थवादियों ने बाढ़ पे काम किया, उन्होंने विचार नहीं किया। उन्होंने वहाँ ईमानदार होने की जरूरत नहीं थी, है ना, वहाँ सच्चा होने की जरूरत नहीं थी जो आपके महापुरुष सिखाते हैं। वो जरूरत ही नहीं है हमारी। जरूरत ये है कि जो भौतिक परिस्थिति पैदा हुई है उससे लड़ना, उससे दो हाथ करना, उसका हल निकालना, जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो, लोग खुशहाल हों, लोग अच्छा जिए, भोगें ज़िंदगी को, उनको अच्छी गाड़ियाँ मिलें, अच्छे कंप्यूटर मिले, अच्छे मोबाइल मिलें। वो वहाँ से आएगा। इसलिए अब आप, मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्यों हमेशा कहता था कि अतीत को छोड़ दो, वर्तमान में आओ। वर्तमान में आओगे, देखिए एक उदाहरण मैं और देता हूँ अगर आपको समझ आए कि इस टाइम आधा देश अतीत के गुणगान करने पे लगा हुआ, प्रवचनों में, भजनों में, कीर्तनों में, जागरणों में, पाठ में, पूजा में। आधा देश इस वक्त लगा होगा। कितने लोग इस वक्त वर्तमान की परिस्थितियों पे विचार कर रहे होंगे? 1-आधा % भी नहीं।
कितने लोग इस वक्त वर्तमान की परिस्थितियों यानी कि भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, बेरोजगारी पे लेक्चर दे रहे होंगे, कि लोगों को इकट्ठा कर रहे होंगे और उनसे बात कर रहे होंगे, यार भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्या करें, ऐसे, कोई कहे ऐसे करो, दूसरा कहे नहीं ऐसे करो, कोई कहे नहीं ऐसे करो। लोगों का विश्वास ही नहीं है भ्रष्टाचार खत्म करने में, लोगों का जनसंख्या को कम करने में विश्वास ही नहीं है। इकट्ठे आप सेमिनार करके तो देखो, अपने शहर में 10 लोग नहीं आएंगे आपके पास, आपके सेमिनार में। आप एक साधु संत को बुलाओ, किसी बाबे को बुलाओ, किसी मठाधीश को बुलाओ, किसी महापुरुष को बुलाओ, हजारों लोग आ जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आप देख सकते हो, मैं क्यों कहता हूँ अतीत को नकारो, महापुरुषों को भी नकार दो। नहीं नकार सकते तो कुछ चीजें मैं आपको सुझाव देता हूँ, वो करिए। पहली बात, चुनिए, चुनाव करिए, 2, 4, 10 को चुनाव करिए और अपनी जाति से आज़ाद होकर चुनिए उसको, महापुरुष को, और उसको अपने तक ही सीमित रखिए। उसके गुणगान मत गाइए, बच्चे को भी नहीं पता चलना चाहिए। हो सकता है बच्चे को कोई और अच्छा महापुरुष लगना हो, लेकिन आपने उसकी ज़िंदगी में थोप दिया अपने वाला, तो विकास कैसे होगा? उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो लोगों में, हमारा संविधान का आर्टिकल 50 शायद ए या ऐसा है कुछ, उसमें आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा करें, नज़रिया पैदा करें, वैज्ञानिक नज़रिया, उसके ऊपर काम करिए, गोष्ठियाँ करिए ना, ये करिए। लोगों ने डैम बनाया, बाढ़ आ गई थी तो डैम बनाया, कैसा डैम होगा उस टाइम, सोचिए, मिट्टी का होगा, है ना। लोगों ने डैम बनाया। आप भ्रष्टाचार पे कितनी गोष्ठियाँ की हैं आपने, अत्याचार पे, शोषण पे, ठगी पे, बलात्कार पे कितनी गोष्ठियाँ की। ये करिए ना, लोगों को बैठ के बात करिए। आप कर कुछ और ही रहे हैं, महापुरुषों की फ़ोटो चेप रहे हैं, गुरुओं की फ़ोटो चेप रहे हैं फेसबुक के ऊपर, मेरा ये मान था, मेरा ये मान। उनके महान होने से डैम नहीं बनता। जितने डैम बने, बिजली बनी, नदियाँ बनियाँ, है ना, पानी पहुंचा लोगों के घरों में, लोगों को सुविधाएं मिली, गाड़ियाँ आई, ट्रक आए, कंप्यूटर आए, रॉकेट आए, उसमें किसी महापुरुष का कोई रोल नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहिए तो हमें वो चीज़ें हैं ना, आप समझ पा रहे हो ना, हमें क्या चाहिए? अच्छे घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। उसके लिए किसी महापुरुष की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपकी ज़रूरत है, सिर्फ आपकी। आप खड़े हो जाइए और आज से कसम खाइए कि मैं अतीत की बात नहीं करूँगा, अतीत मर चुका है, मैं किसी महापुरुष की गुरु, क्योंकि ये बांटते हैं। वो जो डैम पर जिन लोगों ने पाठ पूजा शुरू की थी, वो एक नहीं रहे, वो बंट गए, अलग अलग संप्रदाय बन गए, घृणा पैदा हो गई। आप भी जब किसी अतीत को, मरे हुए अतीत को आगे लाओगे तो उसे घृणा पैदा होगी, नफरत पैदा होगी, बढ़ जाएगा समाज, फिर नज़र नहीं आएगा कुछ, फिर अंधा हो जाएगा आदमी। फिर अगर आपको सूरज भी दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा, डैम फिर कैसे दिखेगा? सूरज ही नहीं दिखेगा आपको, डैम का तो विचार ही नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। उम्मीद है आपको मेरा कंसेप्ट आज ज़रूर क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को दिखाइए, ताकि ये मैसेज बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।